लड़की ने शादी में एक मास्क मुखौटा पहनकर हिस्सा लिया। वह आखिरकार उस आदमी से शादी करने जा रही थी जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अचानक एक और दुल्हन वहां दौड़ती हुई आई। उसने लड़की को धक्का दिया और उसका मास्क नीचे गिर गया। जब सबने लड़की के चेहरे पर निशान जख्म का दाग देखा तो वह दूसरी दुल्हन उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली, इतनी बदसूरत लड़की इस आदमी की हकदार नहीं है। यह सुनकर लड़की ने उसे लात मारकर गिरा दिया और उस आदमी से कहा, अब तुम खुद चुनो कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। आदमी ने हाथ बढ़ाकर उस लड़की को थामा। दूसरी दुल्हन को बॉडीगार्ड्स ने बाहर ले जाया गया। शादी खत्म होने के बाद लड़की ने खुद ही अपना मास्क उतार दिया, लेकिन आदमी ने कहा कि वह सोफे पर सोएगा। लड़की ने पूछा, क्या तुम मुझे मेरे चेहरे की वजह से नापसंद करते हो? आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तुमसे सिर्फ कंपनी की आर्थिक समस्या हल करने के लिए शादी की है। यह कहकर वह कमरे से चला गया। लड़की को महसूस हुआ कि यह वही आदमी नहीं है जो पहले था। बचपन में जब लोग उसे तंग करते थे तो वही आदमी था जिसने उसकी रक्षा की थी। उसी दिन से लड़की ने उससे प्यार करना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि शायद अब वह उसे पहचान नहीं पा रहा। फिर उसकी रकीब दुश्मन उससे मिलने आई। उसने जानबूझकर लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि वह बहुत बदसूरत है। लड़की जवाब देने ही वाली थी कि तभी आदमी ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वह उदास होकर स्विमिंग पूल के पास चली गई। अचानक उसकी रकीब ने पीछे से उसे पूल में धक्का दे दिया। आदमी को लगा कि लड़की ने सबको शर्मिंदा किया है। उसने उससे तलाक मांगा। लड़की ने कहा, मेरा चेहरा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अगर तलाक मांगने की बारी आई तो मैं ही मांगूंगी। इसके बाद लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी, चेहरे की सर्जरी करवाने का फैसला किया। इसी दौरान आदमी को पता चला कि उसका पसंदीदा लेखक राइटर अस्पताल में भर्ती है। वह नहीं जानता था कि वही लड़की उस नाम से लिखती थी। कुछ समय बाद लड़की का चेहरा पूरी तरह ठीक हो गया। उसने तुरंत तलाक के लिए आवेदन दे दिया। उसी दिन उसकी फैन मीटिंग थी। आदमी भी वहां पहुंच गया। जब उसने लड़की को बाहर आते देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रकीब ने कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये असली लेखक नहीं है। तभी लेखक की असिस्टेंट आई और लड़की का हाथ थामकर बोली, ये ही असली लेखक है। सब लोग दंग रह गए। रकीब फिर बोली कि वह बदसूरत है, लेकिन जैसे ही लड़की का नया चेहरा सबके सामने आया, उसकी खूबसूरती देखकर सब, खासकर वो आदमी, हैरान रह गया। लड़की पलटकर चली गई। जब आदमी घर लौटा तो आतन उसने अपने कपड़े लड़की को थमाए, पर कपड़े जमीन पर गिर गए। नौकरानी ने कहा, मैडम तो रोज बड़ी सावधानी से आपका ख्याल रखती थी। तभी आदमी को गहरा पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने उस लड़की को खो दिया जो सच में उससे प्यार करती थी।